कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता। बस एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। कहने का तात्पर्य यह है कि दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो हम पूरे मन से और लगन से करें तो वो पूरा नहीं हो सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं आप सभी का दोस्त दिलीप चौधरी DCM है। दोस्तों, आप अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करो, कल्पना करो कि आप किसी हादसे का शिकार हो चुके हैं और आप दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तानों में से एक ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान में फंस चुके हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान का एरिया 14 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। आप इस रेगिस्तान में गुम हो चुके हैं और ना आपके पास पीने का कुछ सामान है और ना ही कुछ खाने का सामान। साथ ही आपके पैरों में पहनने के लिए कोई जूता भी नहीं है। खुद को बचाने के लिए आपको किस दिशा में जाना है आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है और सूरज की गर्मी 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको बीच रेगिस्तान में पल पल जला रही है और रेगिस्तान का 50 डिग्री सेल्सियस का तापमान आपको हर पल जला रहा है। दोस्तों, अब आप सभी अपने आंखें खोलो और शुक्र मनाओ कि आपके जीवन में ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक रियल लाइफ सर्वाइवल छोटी सी स्टोरी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, जिसको सुनने के बाद आपकी रूहें कांप जाएगी कि क्या ऐसा भी होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही मालूम चलता है कि अगर कोई ठान ले तो उस काम को करके ही रहता है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी के सामने कहानी शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, ये कहानी है मिस्टर रिकी मेगे की, जिनका जन्म ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में 1970 में हुआ था। उनका बचपन बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली में बीता था। जब वो टीन एज में थे तो उनके घर में बहुत ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गए। वो फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुका था और उसी समय उनके पिताजी का भी देहांत हो गया। उनके पास पैसे नहीं थे, उनको पैसे का अभाव था, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और उनके घर की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई और वो इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए बहुत से काम किए। उन्होंने इलेक्ट्रीशियन से लेकर मछुआरे तक का काम किया, मछुआरे से वॉचमैन का काम किया और इसी तरह करते हुए उनकी जिंदगी अब लगभग पटरी पर आने ही वाली थी। साल 2005 में जब वो 35 साल के थे तो उनके पास वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बंदरगाह पोर्ट से सरकारी नौकरी के लिए एक ऑफर लेटर आया और रिकी मेगे इस ऑफर को गंवाना नहीं चाहते थे और इस नौकरी को हर हाल में कर लेना चाहते थे। तो उन्होंने ठान लिया कि वे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और उस नौकरी को हर हाल में करेंगे, जिससे कि उनके फैमिली का फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए। रिकी मेगे ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में रहते थे और उन्हें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जाना था जॉब करने के लिए। तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो फ्लाइट से जा सके, तो उन्होंने कुछ दोस्तों से उधार लेकर बाई रोड ही वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जाने का निर्णय लिया। दोस्तों, मैं यहाँ आप सभी को बताना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर लोग समुद्र से 50 किलोमीटर दूरी तक ही रहते हैं और कुछ लोग बीच साइड में रहते हैं, जिससे कि ऑस्ट्रेलिया का मिडिल वाला हिस्सा बहुत सुनसान है। दोस्तों, मिडिल वाला इलाका इतना सुनसान है कि वो एक रेगिस्तान बन चुका है और इसी रेगिस्तान वाले एरिया को द ग्रेटेस्ट ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट कहा जाता है। और रिकी मेगे भी इसी रेगिस्तान के रास्ते वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जाने का निर्णय लिया। रिकी मेगे अपने सफर में जाने के लिए बहुत सारे पैक्ड फूड, बहुत सारे वाटर बोतल और रास्ते में गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए इसलिए बहुत सारे स्टॉक में पेट्रोल भी लेकर अपने जर्नी को, अपनी यात्रा को शुरू करने का सारा सामान, सारा साधन जुटा चुके थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वे 72 दिनों तक बीच रेगिस्तान में एक जिंदा लाश की तरह रहे। दोस्तों, हुआ यूं था कि जब रिकी मेगे 4 व्हीलर से उस रेगिस्तान के बीच से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जाने के लिए गुजर रहे थे तो बीच रास्ते में उन्हें 3 लोग मिले जिनका गाड़ी खराब हो चुका था। तो रिकी मेगे ने इंसानियत दिखाते हुए उन तीनों लोगों को अपनी 4 व्हीलर में लिफ्ट दिया और यात्रा को जारी रखा। अभी कुछ ही दूर गए थे कि उन तीनों लोगों ने उन्हें कुछ नशीला पदार्थ खिला दिया और उन्हें बेहोश कर दिया। और जब रिकी मेगे को होश आया तो उन्होंने देखा कि दूर दूर तक चारों तरफ रेगिस्तान ही है, कहीं कोई पानी दिख नहीं रहा है, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है और दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं है। उन्हें कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ पर है, उन्हें तो सिर्फ रेगिस्तान दिख रहा था और
तपती हुई सूरज की रोशनी 50 डिग्री सेल्सियस वाली रोशनी उन्हें जला रही थी। उसके बाद उन्होंने खुद को चेक किया तो उनके पॉकेट में ना बटुआ था, ना पैसे थे, ना मोबाइल था, कुछ नहीं था। सभी लुटेरों ने उनका सारा सामान लेकर भाग गए थे। यहाँ तक कि उनके पैरों के जूते भी खोलकर ले गए थे और उनका सारा सामान चोरी हो चुका था, लूट चुका था। और बीच रेगिस्तान में रिकी मेगे एक जिंदा लाश की तरह पड़े हुए थे। उन्हें बीच रेगिस्तान में ना कोई इंसान दिख रहा था, ना कोई रास्ता दिख रहा था, ना कोई मकान दिख रहा था। उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था। चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत, सिर्फ रेगिस्तान ही दिख रहा था। उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, सिर्फ 2 चॉइस थी। पहला, वह किसी एक दिशा को पकड़ कर लगातार चलते जाए और जीने की कोशिश करे। दूसरा, वह उसी स्थान पर पड़े रहे और चुपचाप अपने मौत का इंतजार करते रहे। तो दोस्तों, रिकी मेगिया ने पहला ऑप्शन चूज किया और जिंदा रहने के लिए हर हालात का सामना करने के लिए तैयार हो गए और वह एक दिशा में चलने लगे, लगातार चलने लगे। लेकिन कुछ ही घंटों चलने के बाद उन्हें भूख और प्यास लगी और उनका हालत खराब होने लगा। वह कुछ दूर देखते तो उन्हें भ्रम होता कि वहां पर पानी है, लेकिन जब वहां पहुंचते तो वहां सिर्फ रेत ही रेत थे और पानी का वहां कोई नामो निशान नहीं था। फिर भी वह अपने साहस को बटोर कर वह कुछ दूर और चले तो उन्हें एक रेत का पहाड़ नजर आया और वह किसी तरह उस पहाड़ पर चढ़ने लगे। ऊपर चढ़ने पर उन्हें एक छोटा सा तालाब दिखा तो उन्हें अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि इस रेगिस्तान में भी पानी हो सकता है। जब वह पानी पीने उस तालाब के पास गए तो आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि यह पानी पीने लायक ही नहीं था और उन्होंने उस पानी के बहाव के रास्ते ही अपना रास्ता चुन लिया और चलने लगे, किसी तरह बेहाल होकर गिरते पड़ते चलने लगे। दिन पर दिन गुजर रहे थे। उन्हें कुछ नहीं मालूम था क्या हो रहा है, कहाँ पे है, बस चलते जा रहे थे। रिकी मेगे भूल चुके थे कि वो रेगिस्तान में कितनों दिनों से है। उस रेगिस्तान में रहते हुए उन्हें कितना दिन हो चुका है। उस रेगिस्तान में रहना जैसे जिंदगी जीते हुए मौत के साथ सफर करने के बराबर था, क्योंकि दिन में ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान का तापमान 45 से ऊपर चला जाता था और 50 के आसपास हो जाता था। रात को वही तापमान गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला जाता था। इस बदलते तापमान के कारण बीमारियों के बहुत से चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, कहे तो बीमारियों से क्या है, इस बदलते तापमान के कारण आदमियों के मरने के भी पूरे 100% चांस बन जाते हैं। लेकिन रिकी मेगे के पास ऐसा विल पावर था कि उनके आगे मौत ने भी घुटने टेक दिए। उन्होंने अपने आप को जिंदा रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। उनके पास रात को ठंड से बचने के लिए कपड़े नहीं थे तो उन्हें गुफाओं का सहारा लेना पड़ता था और कभी कभी तो रेत को पूरे गर्दन तक खोद कर रेत में समा जाते थे। उन्हें छोटे छोटे गड्ढों में कभी कभार पानी मिल जाता था जिन्हें वो पी लेते थे और कभी कभार उन्हें पानी नहीं मिलता था तो उन्हें मजबूरीवश मौत से बचने के लिए उन्हें अपना खुद का पेशाब तक पीना पड़ा था। बहुत दिन हो चुके थे और उनकी हालत बद से बदतर होते जा रही थी और उनका वजन भी बहुत कम हो चुका था। अब रिकी मेगे की बॉडी भी जवाब दे चुकी थी। अब उनको भी लगने लगा था कि अब मैं शायद नहीं बचूंगा। अब उनको भी लगने लगा था कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। लेकिन उनके अंतर मन से एक आवाज बार बार आती थी कि रिकी इस रेगिस्तान से जरूर जिंदा बचकर निकलेगा। और मजबूरन उन्हें अपने आप को जिंदा रखने के लिए कीड़े मकोड़े यहाँ तक कि सांप तक को मारकर खाना पड़ा, जिसे सुनकर ही हम सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रिकी मेगे के अंदर वो हौसला और उम्मीद था कि जब वह सुबह हर दिन नींद से उठते थे तो एक ही बात सोचते थे और अपने आप से कहते थे कि आज एक दिन मैं और जिंदा रहते हुए यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। और इसी उम्मीद पर वो रेगिस्तान से बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हुए एक दिन एन्ना करेक्ट केटल स्टेशन तक आ गए। उन्होंने स्टेशन पर जाकर स्टेशन मास्टर से पूछा कि आज तारीख कौन सी है। और जब स्टेशन मास्टर ने उन्हें तारीख बताया तो उन्हें बहुत बड़ा शौक लगा, झटका लगा और उन्हें पता चला कि वह रेगिस्तान में 72 दिनों के बाद 2 महीने 12 दिन के बाद वहां सकुशल उस स्टेशन पर पहुंचे हैं और वो 72 दिन जिंदा रहते हुए एक रेगिस्तान में अकेले गुजार लिए। इन 72 दिनों में रिकी मेगे ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया था, टॉलरेट किया था और इसी वजह से उनकी बॉडी बहुत कमजोर हो चुकी थी और उनका वजन 72 दिन पहले जब वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए यात्रा पर निकले थे तो उनका वजन 106 किलो था और 72 दिनों के बाद स्टेशन पर जब उन्होंने अपना वजन किया तो उनका वजन 48 किलो था।
यानी कि वो पूरी तरह से एक कंकाल बन चुके थे। उनको देखकर, उनकी बातों को सुनकर उस स्टेशन मास्टर को भी पूरी तरह से शौक लगा था, झटका लगा था। दोस्तों, उस रेगिस्तान से निकलने के बाद और फिर से अपने आप को रिकवर करने के बाद रिकी मेगे ने खुद उन 72 दिनों के यातना भरे जीवन पर एक किताब लिखी और उस किताब का नाम था लेफ्ट फॉर डेड। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है? रिकी मेगे के पास वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर जाते समय सब कुछ था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उनके पास कुछ नहीं था। फिर भी उन्होंने रेगिस्तान में 72 दिन गुजारे थे। उनके पास खाने के लिए खाना नहीं था और पीने के लिए पानी भी नहीं था, और खुद को कवर करने के लिए, खुद के शरीर को ढकने के लिए भी उनके पास कुछ नहीं था। लेकिन उनके पास दो सबसे बड़ी चीज थी, और वो है नंबर 1 विल पावर और दूसरी जीने की इच्छा। दोस्तों, अगर आपके भी जीवन में कभी कुछ ऐसा बुरा होता है तो आप रिकी मेगे की इस कहानी को जरूर याद करना और सोचना कि जितना भी बुरा हुआ उस रिकी मेगे के कहानी से तो लाख गुना बेटर ही है। और दोस्तों, अंत में मैं फिर से यही कहना चाहूंगा, तू कर्म करता चल, फल की चिंता ना कर, क्योंकि संघर्ष जरूर सफल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। मैंने बहुत ही मेहनत से और कष्ट से यह वीडियो बनाया है, तो मैं भी आप सभी का सपोर्ट चाहता हूँ। आप सभी मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आप सभी का दोस्त दिलीप चौधरी DCA में ऐसे ही और मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कहानी आप सभी के साथ शेयर करता रहूंगा। तो देखते रहे मेरे चैनल दिलीप चौधरी DCA में को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।